विधायकों से उनके द्वारा किए गए चुनावी वादों और स्थानीय मुद्दों को लेकर सीधे सवाल। इसी कड़ी में खीवसर से हनुमान बेनीवाल से हमारे संवाददाता हमारे स्पेशल प्रोग्राम एजेंडा क्या है के तहत उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और समस्याओं को लेकर सवाल किए हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है एजेंडा क्या है। मेरे साथ खींवसर से विधायक हैं हनुमान बेनीवाल, जिनसे बात करूंगा मैं कि उनके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं और अब कह सकते हैं कि विधानसभा चल रही है और वो अपने क्षेत्र के हो या फिर राज्य के मुद्दे किस तरीके से उठाते हैं, क्योंकि उनका जो नाम है युवाओं के बीच में काफी चर्चा में रहता है और काफी प्रसिद्ध जो कह सकते हैं कि नेता कहे जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं, अगर आपके क्षेत्र की बात करूं तो क्या मेरे क्षेत्र की और विशेषकर राजस्थान की, मैं चूंकि किसान और जवान इसको लेकर हमेशा संघर्ष करता हूँ। विश्वविद्यालय की राजनीति से मैं आया हूँ। जवान, किसान, बेरोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ाई में हमेशा सड़कों पर लड़ता हूँ। विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी अक्सर लड़ता हूँ। अभी तो सबसे बड़ी किसान को बिजली की आवश्यकता है। 7 घंटे बिजली देने का वादा इन्होंने किया था अभी जो रबी की फसल है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बिजली मिल रही। मेरा स्थगन था, हमें बोलने का मौका नहीं दिया। हम फसलें, किसानों ने बहुत ही लंबी चौड़ी जोत है उनकी, लेकिन फसलें बर्बाद हो रही है। ट्रिपिंग आ रही है बार बार, एलडी का नाम लेके ये कहते थे एलडी मैसेज है, एलडी मैसेज है। तो पूरी बिजली किसान को मिले, ये पूरे मेरे क्षेत्र की भी मांग है, चूंकि सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है मेरा खींवसर का जो आता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू खींवसर विधानसभा से राजस्थान की सरकार को देता है। और सिंगल फेज 24 घंटे मिले, ताकि हमारे बच्चों को सर्दी के अंदर हीटर से लेके गीजर से लेके सारी आवश्यकता हो। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्कूल जाते हैं। आप बताए जिनकी स्थितियाँ ठीक नहीं, वो कैसे कर पाएंगे, बताओ मुझे। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, रोजगार, इनको लेके हम बात करेंगे। और पूरे प्रदेश के जो हमारे मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार जैसे आरपीएससी, पेपर लीक, बजरी, इनके खिलाफ जो माफिया है, इनके खिलाफ राजस्थान की विधानसभा के तमाम मुद्दे हम उठाएंगे। रोज हम आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए संघर्ष करते हुए। लेकिन बेनीवाल जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस टाइम आपने एक मुद्दा उठाया था आरपीएससी को लेकर, तो क्या पूरा मुद्दा था और उसको लेकर आप लगातार काफी कह सकते हैं कि युवाओं के बीच में भी रहे हैं, सड़कों पे भी उतरे हैं, क्या कुछ? देखिए, आरपीएससी भंग करने की मांग लगातार हम कर रहे हैं। आरपीएससी का पुनर्गठन यूपीएससी की तर्ज पे हो। यहाँ जिस तरह वोटों के खातिर, जिस तरह अपने लोगों को पुरस्कृत करने के लिए आरपीएससी का मेंबर बना दिया जाता है, और वहाँ जाके भारी भ्रष्टाचार करते हैं। आरपीएससी के चेयरमैन जेल गए अबीब खां, उसके बाद अभी कटारा जेल के अंदर है। दूसरे लोगों पर तलवार लटकी हुई है। एसआईटी गठन, हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो। लेके तो सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ जाए, कौन रोक रहा है सरकार को? दिल्ली से अप्रूवल करा देंगे अग्रेसिव। सरकार अगर करना चाहे, जिस बात को लेके सरकार ने लोगों के बीच अपील करी थी कि हम सत्ता में आए तो आरपीएससी भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, सरकार को अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। ये मेरा प्रमुख, आज भी आरपीएससी की बात आई, कल भी उठाऊंगा, फिर उठाऊंगा, और आरपीएससी को भंग करा के ही दम लेंगे, चाहे हमें सड़कों पर लड़ना पड़े। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल और था, क्योंकि जैसे आपके क्षेत्र की मैं बात करूं तो आपके क्षेत्र के अंदर देखा गया था कि काफी किसान वर्ग जो है आपके क्षेत्र में आता है। वहां पे आपने बताया कि बिजली की समस्या है और भी कई मुद्दे हैं। जैसे पानी की बात की जाए तो इसको लेके आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से बेनीवाल जी हैं वो सदन में उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे आप लगातार सदन में उठाते रहे, चाहे लोकसभा में थे तब भी उठाया था और अब कह सकते हैं कि विधानसभा में आ चुके हैं तो राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे। देखिए, पानी के मुद्दे तो मेरे क्षेत्र के अंदर सिंचित इलाका नहीं है। ट्यूबवेल और कुएं, उससे सिंचाई होती है। तो मेरे क्षेत्र में तो मैं चाहता हूँ बिजली कनेक्शन लोगों को मिले, करीब करीब कनेक्शन हो गए। बूंद बूंद सिंचाई से जो कनेक्शन हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको 1 साल बाद रेगुलर कर लें, क्योंकि पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। बूंद बूंद सिंचाई जो हाथों हाथ कनेक्शन मिलता है, हम चाहेंगे कि नया बजट आए, उसमें सरकार एक जो बूंद बूंद सिंचाई के जितने भी राजस्थान में कनेक्शन है उनको सामान्य के अंदर करे, ताकि ज़्यादा बिल नहीं भरना पड़े और समय समय पूरी बिजली की आपूर्ति हो। दूसरे, सिंचाई की जहाँ तक बात है, राजस्थान को जो हरियाणा पंजाब के हिस्से का पानी मिल रहा है, वो पानी समय पर नहीं मिलता है। इसको लेकर गढ़साना, रावला, लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर हमेशा आप आंदोलन भी देखते हो, गोलियां भी किसानों ने खाई सीने पे। कोटा का जो इलाका सिंचाई का, ईआरसीपी जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, हमने लोकसभा के अंदर कई बार उठाया। इस सरकार को ईआरसीपी के अंदर भी एमपी, राजस्थान दोनों बात करके और दिल्ली से पूरा बजट लेकर ईआरसीपी जो 13 जिलों की संजीवनी साबित हो सकती है, इसको भी जल्दी जल्दी लाना चाहिए। इसका भी मामला इसके अंदर पुरजोर तरीके से, सिंचाई, पीने का शुद्ध पानी, जिस तरह गंदा पीने का पानी पंजाब से आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, और बिजली, सड़क, स्कूल और कानून व्यवस्था, और जो भरोसा राजस्थान का, जैसे आरपीएससी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग,
तो जो भरोसा लोगों का था, ये भरोसा कैसे जमे और किस तरह शिक्षा में पारदर्शिता हो, इन सब को लेकर हम यहाँ विधानसभा के फ्लोर पर मजबूती से और सड़कों पर आवश्यक सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सड़क पे भी हम उतरेंगे, आपने अभी सदन के अंदर जब चल रही थी तो सदन के अंदर मुद्दा उठाया था आरपीएससी को लेके, पेपर लीक को लेके। तो आगे आप आरएलपी के सुप्रीमो भी हैं, विधायक भी हैं, आगे की आपकी पार्टी की या फिर कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, फ्लोर पे तो हम प्रयास करेंगे, विधानसभा जब चले तो एक बार ये आरपीएससी का मामला और ये जितने भी पेपर लीक की घटनाएं, इनकी सीबीआई जांच, और अगर नहीं होती है तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, सिविल लाइन फाटक पर करेंगे, राजधानी को घेरेंगे और किसान को ये जो नौजवान जिन्होंने भरोसे पे वोट आरएलपी पार्टी को दिया, उसका भरोसा हम टूटने देंगे। हमारी पार्टी का गठन है जवान और किसान के नारे के साथ, और निश्चित रूप से अगर हाउस के अंदर हम सीबीआई जांच दिलाने में कामयाब नहीं रहे तो सड़कों पर संघर्ष करके और हम सीबीआई जांच इन तमाम पेपर लीक की घटनाओं की दिलवाएंगे। ये थे हनुमान बेनीवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि युवाओं से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर आरएलपी हमेशा आगे रहेगी। और कह सकते हैं कि जो पेपर लीक का मुद्दा है, राजस्थान के अंदर काफी चर्चा में रहा, उसको लेकर भी हनुमान बेनीवाल सड़क पर उतरेंगे। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।